अब हम दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं जो कि द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो सकारात्मक सोच की शक्ति। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, सच बताऊं तो बिल्कुल बंद पड़ी थी ये, और मैंने अभी अभी पूछा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो, या आया या नहीं आया। मुझे सच में नहीं पता था इसमें आज यही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता कि कौन सा आने वाला है इस वाली किताब में। तो थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं हम ना चैप्टर को कहीं ना कहीं हम लोग मिसमैच, मतलब मिसमैच नहीं, मैचिंग करते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वयं स्वयं में कैसे विश्वास करें, यह विश्वास का सूत्र है। कोई सोच से कई चीजें दिखती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा संकेत है आपका विश्वास। बदले में विश्वास चार कारकों से निर्धारित होता है। पहला, आप कौन सी सीमाएं स्वीकार करेंगे। दूसरा, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। तीसरा, आप अपनी गलतियों और सफलताओं से क्या सीखेंगे। कभी कभी हम गलतियां भी करते हैं, उनसे भी सीखना चाहिए, और जो हमारी सफलताएं होते हैं उससे तो हम लोग सीखते ही हैं। चौथा, आपकी वृद्धि की दर कौन निर्धारित करता है। आप कौन सी सीमा स्वीकार करेंगे। सन 1960 के दशक में जिम्मी हेगा दुनिया के सबसे अच्छे स्कायर थे। उन्होंने सन 1964 में ओलंपिक स्लैम के कांसे का पदक जीता था, जब वे 25 के थे। लेकिन उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि उन्हें 8वां स्थान मिला। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रखा है। यह बीमारी का पता चला तो कई डॉक्टरों ने कहा कि तंत्रिकाओं में इतना नुकसान हो गया है कि उन्हें व्हील चेयर पर आना पड़ा। इस बीमारी से मुझे एक चीज और याद आई है कि हम लोग जितने भी हैं, हम लोग बोलते हैं कि पैसों से बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी जाती। मैं कई जगह देख रही हूँ एक्चुअल में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अनंत अंबानी जो है उसके मोटापे पर हम कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं। जब पैसों से सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो ये इतना पैसा होते हुए भी इसको क्यों नहीं मोटापा कम कर रहा। उसको कुछ, हमें ऐसी बीमारी है उसको जो वो ठीक ही नहीं हो सकती है ना। तो बहुत सारी जगह पे मैं देखती हूँ कि हमें उसकी जो हंसी बनाई जा रही है वो नहीं बनानी चाहिए। उसके संग प्रॉब्लम ही ऐसी है जो शायद हमें हंसी नहीं बनानी चाहिए। हर किसी के, पहली बात तो हमें किसी की भी हंसी नहीं बनानी है। दूसरी बात ये, हमें सिचुएशन नहीं पता सामने वाले की क्या है। मुझे नहीं पता यहाँ मुझे बोलना चाहिए था या नहीं, लेकिन हाँ, हमें किसी की भी हंसी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई, आप लोग समझ नहीं सकते, जब मैंने उसके बारे में अभी बीच में पढ़ा था ना, जब ये सारी चीजें आ रही थी तो मुझे पता चला कि वो जानवरों से इतना प्यार करता है। आप पढ़ना कभी उसके बारे में। शायद हम जानवरों से कभी इतना प्यार नहीं कर सकते, वो उतना ज्यादा प्यार करता है। शायद वो इसी वजह से जीवित भी है कहीं ना कहीं। पैसा हर कुछ कर सकता है, जानवर तो नहीं दे सकता ना अपनी कोई भी। लेकिन उसके सामने है वो सारी चीजें, वो खरीद सकता है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें होगी, हो सकता है वो लोग ये सब कुछ करते हैं तो वो इससे सारी चीजें ठीक भी कर सकता हो। मैं कई जगह देखती हूँ पैसा हर चीज कर सकता है, लेकिन ये मोटा ही नहीं ठीक हो जाता, तो ये सही नहीं हो जाता। वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए कहीं ना कहीं पे जा करके। आजकल मेरा जो काम था ना, उस पे भी मैं बहुत ज्यादा सोच समझ करके अपने स्टेटस लगाती हूँ, कि ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। एक तो बुरा ना लग जाए, दूसरा हम कोई गलत काम ना कर रहे हो। एक अभी मेरे पास ऐसा स्टेटस आया था, अनंत अंबानी को लेकर के ही आया था वो स्टेटस। तो मुझे उससे ध्यान आया जब इसकी बीमारी का पता चला था। तो हम आगे पढ़ेंगे। इस हालत के बावजूद उन्होंने साइकिल से ऑफिस जाना, रोज 20 मिनट तक व्यायाम करना और तैरना जारी रखा। उसको इतनी भारी बीमारी थी, जो कि वो व्हील चेयर पे आ सकता था, लेकिन उसने फिर भी क्या करा, साइकिल से ऑफिस जाना स्टार्ट रखा, रोज 20 मिनट तक के व्यायाम करना शुरू करा, और जारी रखा, और तैरना भी जारी रखा। और हम लोग क्या करते हैं, व्यायाम करने के नाम पे 2 दिन हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उस काम को ही छोड़ देते हैं, है ना, जैसे मैं भी करती हूँ कभी कभी। उन्होंने खुद को स्काई करना फिर से सिखाया। उनकी सोच थी कि वे व्हील चेयर पर होना सहन कर सकते थे, लेकिन असहाय होकर इंतजार करना, बर्दाश्त करना सहन नहीं कर सकते थे। उनका लक्ष्य था कि एक हेल्थ प्रोग्राम से अपने जीवन को फिर से जागृत करें। उनका दर्शन सरल था। उनका मानना था कि बीमारी के चारों ओर काम करना ही हल है।
उदाहरण के तौर पर अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो झील में मत कूदिए। पहले अपने पैरों को भिगोइए, फिर रोज थोड़ा थोड़ा गहरा जाइए ताकि तैरने का विश्वास आ जाए। उस सोच से ना सिर्फ सिर्फ ये होएगा कि बीमारी लड़ने का साहस मिलेगा, बल्कि होएगा सेंटर खोलने की प्रेरणा भी मिली। होएगा ही है इसमें, जो उनके अपने अनुभव के आधार पर एमएस के द्वारा अन्य लोगों की मदद करने के लिए कार्यक्रम प्रदान करती है। इन्होंने यहाँ पे एक साइट दी हुई है, वो साइट जो है इन सारी चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रदान करती है, कार्यक्रम करने के लिए मदद करती है। किसी के लिए भी अच्छी सलाह है ना, कोई भी जो सलाह ये दे रहे हैं वो एक अच्छी सलाह है ना। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो डायरेक्ट झील में मत कूद जाओ, धीरे धीरे उसमें जाना शुरू करो। जैसे यहाँ पे भी अभी भी हम जादू बुक में भी इसका कर सकते हैं कि अगर आपको अंदर से जो भावना है वो नहीं आ रही है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट वो इसीलिए कराते हैं, है ना। फिर हम कितने कितने कौन कौन 4 4 5 5 पन्ने भर रहा है डेली के, इतनी कृतज्ञता समझ में आने लग गई है, कर रहे हैं ना हम लोग। तो धीरे धीरे करके ये हमें सिर्फ 10 10 बताते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कृतज्ञता महसूस कर पाते हैं। और आज का दिन ये है, शायद हम एक एक टाइम एक एक पल जो हम जी रहे हैं वो हम शायद थैंक यू में ही जीते हैं। काफी सारे लोग होंगे ऐसे जो थैंक यू में ही जी रहे होंगे, हर चीज के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। आप कौन से विकल्प चुनते हैं? विकल्प सुविधाजनक नहीं है क्योंकि यह जिम्मेदार बनाता है। एशाविल नॉर्थ कैरोलिना एक मनोविज्ञान एन वेवर कहती हैं, निर्णय नहीं लेने का लाभ है कि आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता। अगर हमने निर्णय ही नहीं लिया कुछ भी तो हमारे पर कोई दोष भी नहीं लगाएगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि जीवन हाथ से निकल जाएगा, वे कहती हैं। जैन बुर्का जो बर्कले कैलिफोर्निया के मनोवैज्ञानिक हैं, वे निर्णय न लेने ले पाने वाले लोगों को कई प्रकार बताती हैं। संपूर्णता खोजने वाले, उदाहरण के तौर पर वैसे लोग हैं जो खतरे लेकर गलती करने की बजाय न निर्णय लेना पसंद करते हैं। समझौता नहीं करने वाले लोग सब कुछ चाहते हैं और उन्हें लगता है कुछ छोड़ देने में भी वे दब गए हैं। आजादी के प्रेमी वे होते हैं जो कई विकल्पों के सामना होने पर किसी एक प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके विकल्प हमेशा खुले रहें। निर्भर वे लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं। अब इस सारे प्रकारों को जोड़ने वाला एक समान तत्व है, आपने सही अनुमान लगाया, आत्मसम्मान का अभाव। जब हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम दूसरों के ऊपर ही निर्भर होते हैं कि हमें ये बता दो, हमें वो करा दो, आप अगर चलोगे तो हम चलेंगे, अगर तुझे वहां जाना है। कुंभ कितने लोग ढूंढ रहे हैं साथी, कि कुंभ जाने के लिए हम साथी ढूंढ ले तो हम जाएं। कौन अकेले जाने को तैयार है? कोई है? मैं तो जाने को तैयार हूँ। अब इन सारे, आपने सही अनुमान लगाया, आत्मसम्मान का अभाव, जिसकी जड़ अक्सर लालन पालन में पाई जा सकती है। एक संपूर्णतावादी ऐसे परिवार में आ सकता है जहां गलतियों की आलोचना होती है। एक निर्भर को बताया गया होगा कि उन्होंने खराब निर्णय लिए, उन्होंने कोशिश करनी बंद कर दी। हमारे संग होता है ऐसा, है ना। हमें किसी ने बताया कि तुमने ये निर्णय जो था तुम्हारा बड़ा खराब था। कैसे? निर्णय लेना ही बंद कर देंगे, तुमने ये काम बड़ा गलत किया। हाँ, ये वाली बात तो सही कह रहे हो। कितने सारे लोग हमारी वाली लाइन में भी आते हैं, वेट कम कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, उन्हें फायदा भी मिल रहा होता है। अच्छा, ये भी बात है कि उन्हें फायदा मिल रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता है? अरे ये तो किडनी खराब कर देता है। अच्छा, किडनी खराब कर देता है, भाई साहब लेना ही बंद अगले दिन से। जबकि उन्होंने देखना नहीं है कि क्यों किडनी खराब करता है, ये नहीं देखना उन्होंने, सिर्फ ये देखना है कि किडनी खराब कर देता है ना। रोटी खा रहे हो तुम, ओहो रोटी में तो बहुत सारा ग्लूटेन होता है, रोटी मत खाओ, चावल खाना शुरू करो, उससे वेट बड़ा सही हो जाता है। तो हम वही खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मक्के की खा रहे हो, मक्के की नहीं बाजरे की खाना शुरू करो, तो हम वही खाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने काम को ही रोक देते हैं दूसरे के कहने से। तो वो हमें नहीं करना है। हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। कितने लोग आकर के आपको बोलेंगे ये कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, ये तुम्हें सिर्फ क्या करा जा रहा है, लूटा जा रहा है ना, पागल बना रहे हैं, तुम्हें अपने चक्करों में फंसा रहे हैं, ये बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हाँ, हम चक्करों में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ तो फायदा हो रहा है। और जिसको जिसको कहीं से कोई फायदा नहीं लेना होता ना, वो ऐसे ही करते हैं। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना, अपना भी ठीक अच्छा कर नहीं सकते, अपने आप भी ठीक अच्छा नहीं कर रहे हैं वो लोग, अपना भी ऐसे ही कर रहे हैं और हमारा भी ऐसे ही करवाएंगे। तो हमने देखा था ना, 20 वाले लोग जो होते हैं, वो 20 नंबर जिनको मिले थे, जो हमसे दूर हो जाने चाहिए, वो वही वाले लोग होते हैं जो हमसे दूर हो जाने चाहिए। सैन डिएगो के लेखक माइक्रोन हेरनेक बोलते हैं कि उनके आत्मविश्वास के अभाव और निर्णय न लेने की क्षमता के कारण उनके कठोर लालन पालन में था। उनकी तारीफ मत करो, अपने बच्चे के बारे में डीगे मत मारो। होता है ना, ऐसा भी होता है। उनकी प्रशंसा मत करो, करते हैं ना हमारे आसपास के लोग, करते हैं, इतनी भी तारीफ इसके सामने मत करा कर, ये सर पे चढ़ चढ़ करके नाचेंगे तुम्हारे। होता है ना ऐसा। हम लोग क्या करते हैं, उसकी लड़की देखो कैसे भाग गई, उसका देखो कैसे हो गया, लेकिन हम अपने घर में कभी देखते ही नहीं है। तो वो सारी चीजें, हमें अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए, कहाँ हमारा बच्चा गया है हमें मालूम है, हमने क्या करना है हमें मालूम है। तो वो सारी चीजें हमें, ऐसी वाली सोच होनी चाहिए हमारी जो हमें पता हो। मैं अपने घर में 10 ए और बी को लेकर आता था और मेरे पिता कहते थे ये बी कैसे आया। हरनेक बताते हैं उन्होंने कैसे एक लड़की के साथ 4 साल प्रेम किया, लेकिन वे उसे शादी का प्रस्ताव नहीं दे सके जब तक उस लड़की ने चेतावनी नहीं दे डाली। उन्होंने देखा कि 14 सालों तक वो अपना करियर बदलते रहे, टीचर से एडवर्टाइजिंग से एग्जीक्यूटिव से वकील, वकील से स्टॉक ब्रोकर होकर होने तक। उन्होंने अंत में लेखक बनने का सपना पूरा किया 14 साल देर करने के बाद, क्योंकि उनके शब्दों में लेखक पैसा नहीं कमाते हैं, ऐसा करके उनके दिमाग में डला हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पर भी एक था, जब भी हम लोग अपना बिजनेस करने के लिए जब हम सोचते थे, तो सब लोग बोलते थे हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस करा, और जिसने बिजनेस करा उसका बिजनेस ठप ही हुआ। तो हम लोग बड़ा बिजनेस करने से ना घबराते थे कहीं ना कहीं। मैं अपने और अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग घबराते थे। तो अभी ये चीज शायद 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही मैंने इनको बोल करके चुकी हूँ अभी, कि हम लोग कितना घबराते थे ना कि हमारे यहाँ बिजनेस चल नहीं सकता, बिजनेस चल नहीं सकता। लेकिन आप भी बिजनेस कर रहे हो और मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं। क्यों नहीं है कोई बोलने वाला? क्योंकि हमने सबको मतलब ये कर दिया था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिजनेस ही कर सकते हैं, कुछ और कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उसमें ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ एक मान्यताएं होती हैं। एक बीच में कहानी सुनाती हूँ, सुना दूं? सुना देती हूँ। दो बच्चे होते हैं जो अपने गांव से बहुत दूर जा करके खेल खेल में बहुत दूर चले जाते हैं अपने गांव से। तो फिर क्या होता है, वहां पे एक कुआं होता है। तो एक बच्चा उसमें कुएं में गिर जाता है। अब वो बच्चा इतना, दोनों जने इतना पक्के फ्रेंड होते हैं कि वो जो दूसरा ऊपर वाला होता है ना, वो सोचता है मुझे इसको कैसे भी ना कैसे करके बचाना है, कैसे भी ना कैसे करके बचाना है। तो वो क्या करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, कोशिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन वो उसको नहीं बचा पा रहा होता। वो भागते भागते अपने गांव की तरफ जाता है और वहां पे लोगों को बोलता है कि मेरे को ऐसे ऐसे करके, मतलब वो आइडिया लेने जाता है सिर्फ, कि मुझे ऐसे ऐसे करके करना है, बताओ मैं कैसे करूं। तो वहां के लोग कहते हैं पागल है, इतना छोटा सा बच्चा है, तू क्या उसमें से निकालेगा, कहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मरने दो उसको, मर मर गया तो वो उसको ऐसे करने जाने थे। लेकिन वो तो उसका बहुत प्यारा वाला फ्रेंड होता है। वो क्या करता है, कोई नहीं आता वहां से गाँव से, लेकिन वो बच्चा फिर से उसी के पास आता है। वो बच्चा फिर से फड़फड़ा रहा होता है कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। अब वो इतनी ताकत लगाता है अपने आप को, इतनी ताकत लगाता है, वो इतने आइडियाज लगाता है कि वो खुद जा करके उसको, बच्चे को बचा करके लेके आ जाता है। फिर जब वो दोनों बच्चे जब अपने गांव जाते हैं, जब वो लोगों को बताते हैं ना कि मैंने ऐसे ऐसे करके बचाया, तो वो कहते हैं कि मैंने मतलब वो किस तरीके से बचाया उस बच्चे को। तो वो कहते हैं ये सिर्फ फेक रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो दो बच्चे थे, उनके पास कोई ना करने वाला नहीं था, कोई भी ना करने वाला नहीं था उनके पास में, कि तुम इसमें अगर जाओगे तो तुम भी गिर जाओगे, ये कहने वाला कोई नहीं था। कोई कहने वाला नहीं था उनको कि तू इसको निकाल नहीं पाएगा। वो अपने सारे एफर्ट्स उसने निकालने में लगा दिए। तो वो दोनों जो है, वो उनके अंदर तो आत्मविश्वास इतना आ गया, लेकिन जो गांव वाले थे उनको अभी तक पता नहीं चल पाया
कि ये बच्चा वाकई में उसमें से ही निकल करके आया। तो हमें पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और साथ चलने वाले लोग कुछ ही होते हैं, और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। उस बच्चे के अंदर विश्वास था कि वो उसमें से निकाल लेगा उस बच्चे को। अब वही दोनों सच्चाई जानते हैं ना, कैसे निकाला और कैसे नहीं जाना। और जो लोग पीछे बोल रहे थे, वो गाँव वाले जो थे, वो पीछे के पीछे ही रह गए। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, खुद में अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कितने भी लोग आपको ये बोल के चले जाएँ ये काम नहीं होने वाला, आपको लगता है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे ही माइंड हमारा काम करता है, 2 माइंड होते हैं, एक बोलता है नहीं, नहीं हो जाएगा, और एक माइंड बोलता है कुछ नहीं रखा है इन सब में, कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो कुछ नहीं होने वाला जो माइंड होता है ना, उस पे हमने ध्यान नहीं देना है। जो हमारे को बोल रहा है ना कि ये हो जाएगा, हमने उसी पे ध्यान देना है सिर्फ। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जब फ्रैंक मैक्रोड आयरलैंड से इस देश में आए, वे गरीब, अप्रशिक्षित और बिना दोस्तों के थे। कई जगहों पर मजदूरी और छोटे काम करने के बाद वे अपने कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे जुटा पाए। हरनेक की तरह वे भी लिखना चाहते थे, लेकिन बदले में न्यूयॉर्क सिटी हाई स्कूल के इंग्लिश के टीचर बन गए। अपने रिटायरमेंट के बाद उनमें इतना आत्मविश्वास आया कि वे लिखने की करियर की शुरुआत कर सके। उनकी पहली किताब एंजेलॉज एशेज एक बेस्ट सेलर सेलर बन गई, और इससे 2 और बेस्ट सेलर मेमोर निकले। मनोवैज्ञानिक मैरिल गिलमैन और डीएनएस गेज अपनी किताब द कॉन्फिडेंस कोशेंट 10 स्टेप टू कुरियर सेल्फ डाउट के में सलाह देते हैं। ये बुक का नाम है द कॉन्फिडेंस कोशेंट 10 स्टेप टू कॉक्यूलर सेल्फ डाउट। ये एक बुक का नाम है। की सलाह देते हैं कि ना निर्णय ले पाने वाले लोग, उन लोगों को उन नकारात्मक संदेशों को पहचान लेना चाहिए जो उन्होंने पाए हैं। जिसको भी लगता है, आपको पता खुद से लगाना पड़ेगा कौन से हमारे नेगेटिव जो चीज है वो हमारी कहाँ तक आ रही है, कौन ऐसी चीजें दे रहा है हमें जो नेगेटिविटी दे रहा है। जो हमें संदेश इधर उधर से मिलते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार ये हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है। तो हमें उन संदेशों को अपने आप से खुद से पहचानना चाहिए कि ये हमारे लिए गलत हो सकता है। फिर उन्हें संदेह करने वाले मानसिक तस्वीर फिर उन्हें संदेह करने वाले की मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए, जैसे कि माता पिता जिन्होंने उनके निर्णयों में समस्या पैदा की, या कोई दबाव डालने वाला कोई इंसान, या जो उनको समर्थन करता था। और उन लोगों के साथ चलते हुए मन में देखना चाहिए, आप जितने निर्णय बनाते हैं आप उन्हें ही देखते हैं, या दुनिया खत्म नहीं होती है और आपका नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। अगर आप ज्यादा अच्छे निर्णय लेना जानते हैं या चाहते हैं, तो आपके तो अपने आप को रोज छोटे छोटे निर्णय के लिए दबाव डालें। हमें छोटे छोटे निर्णय लेने होंगे। जो लोग सुबह में नहीं उठ के आ रहे हैं ना, क्यों मेरे दिमाग में यही वाली बात आती है बार बार, सॉरी। हाँ, जो लोग नहीं आ रहे उनको भर भर के सॉरी। जो लोग भी सुबह में उठ करके नहीं आ रहे हैं, उनको अपने दिमाग पे सोचना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं उठ रहे हैं। हमें अपने आप को दबाव डालना पड़ेगा, हमें अपने आप को कमांड देनी पड़ेगी, सुबह उठो और अमृत वेला करो, है ना। क्यों सच्ची में। तब तक इंतजार ना करें जब तक कि आपके निर्णय में पूर्णतः महसूस उसको ना कर पाए। यह इस तरह कहने के समान है, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा जब इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा। ऐसे कितने लोग होते हैं ना, मैं समोसे छोड़ दूंगी लेकिन मुझे इसका खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो जब आप जाओगे सामने से तो खुशबू आएगी, खुशबू आएगी तो हम उसको खाएंगे जरूर, है ना। गोलगप्पे वाले ठेले के सामने जा करके तो देखो, ये मैं अपने वाले एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको जो मेरे संग होते हैं, है ना। गोलगप्पे वाले के ठेले के सामने जाकर के देखो, ओए होए आज तो एक 10 रुपए के ही खा ले श्रुति, लेकिन खा जरूर ले। तो भले 200 और 100 रुपए वाले जो है वो 10 रुपए पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उनको खाएंगे जरूर, है ना। तो हमें ये कब तक हमें अपने आप को बोलना पड़ेगा नहीं नहीं आज 10 के भी नहीं खाने। ऐसा अब मेरे संग होने लगा है, पहले नहीं होता था। मैं आज भी वहीं से निकल करके आई हूँ, लेकिन आज मैं गोलगप्पे नहीं खा के आई। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं सिगरेट छोड़ दूंगा जब तक इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको तय करना होगा कि आप इसे करने के लिए कौन से निर्णय लेंगे, और उन्हें ले लीजिए। निर्णय ले पाना भविष्य का डर है। एक बार आप काम करते हैं,
आप पाते हैं कि यह उतना डरावना नहीं है जितना कि लगता है। अपने निर्णय को छोटे कदमों में विभाजित कर लीजिए। अपने निजी निवेशों से, उदाहरण के तौर पे, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन उन निवेशों के बारे में सीखें जिन्हें आप करना चाहते हैं। किसी को समझ में आता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी? तो उसमें हमें पूरी सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिविटी की, तो हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम शुरू करेंगे, आज हम अगर किसी भी नेगेटिव स्थिति में फंस जाते हैं और हमने उसके बारे में पॉजिटिव बोलना बोलना शुरू करा, सीखना शुरू करा, अपने आप को कमांड देना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक एक सीढ़ी तय करके जब हम बढ़ते चले जाएंगे, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर से पहुंच जाएंगे। थैंक यू मुझे इतना सारा सुनने के लिए। सिर्फ उन निवेशों के बारे में सीखें जिन्हें आप करना चाहते हैं। अधिकतर निर्णय आपकी प्रतिबद्धता से कम प्रमुख है, उनमें कुछ खतरनाक है। वे मानते हैं कि वे काम कर सकें, इसकी इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की क्षमता तब भी आसानी से नहीं आती है, हर नेक कहते हैं, जबकि लेकिन यह लेकिन अब यह अलग हो गया है कि मेरे पास निर्णय लेने का इतिहास है, मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ और मैं निर्णय लेता हूँ। हमें छोटे छोटे से निर्णय लेने हैं और उस पर हमें काम करना है। हमारी जो आत्मविश्वास है, उसी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम नियंत्रण से बाहर की घटनाओं और परिस्थितियों पर फोकस ना करें, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया पर फोकस करें। जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमें उन पर फोकस करना है। जो हमारे नियंत्रण से बाहर वाली वाली जो परिस्थिति होती है या कोई घटना होती है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। थैंक यू। हमारे 2 चैप्टर इसके भी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछिए। किसी को भी कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड, कैसे हम कुछ और भी कर सकते हैं, वो पूछ सकते हो आप। मैं बताऊंगी क्या क्या पूछना है। पूछो जो भी पूछना है। आज हमने फिर भी बहुत अच्छा कवर कर लिया।